तो नमस्कार रिटेलर भाइयों। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि मेरे सामने जो ये आप वीडियो मशीन देख रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र सेल मशीन है। ये ओएसिस कंपनी की है। तो जैसा कि ये अभी हमें ये नई मशीनें मिली हुई हैं, तो हर ज़िले में नई मशीनें बढ़ चुकी हैं। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है इसको चलाने में, इसके फीचर्स में कैसे हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं मशीन के क्या फंक्शंस हैं, कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए हम दिखाते हैं कि इसकी जो स्टार्ट करने की बटन है, ये देखिए साइड में दी हुई है। आप इसे जैसे इसको क्लिक करेंगे ऐसा ही इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे। अब हम दिखाते हैं कि कैसे हम, अगर हम फर्टिलाइज़र सेल करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना होगा। तो देखिए जैसे ही हम अपने ऑप्शन में जाते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, सेम वही है। देखिए टच स्क्रीन है बिल्कुल। पहले जो हमारी मशीन थी कुछ इस तरह की दिखती थी। अगर यदि आप पहले से आप बेच रहे हो खाद, तो आपको पूरा जानकारी होगी। ऐसे यहाँ पर फिंगर लगता था, पर्ची लगती थी और ये बटनें रहती थी, तो ऐसे ही चलती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी नई आने से चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, बहुत स्मूथ हो गया है। जैसे हम अब रात दिन फ़ोन चलाते हैं तो हम इसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे। इन फंक्शनों को हमें समझ में आता है कि प्ले स्टोर क्या होता है, डीबीटी क्या होता है। देखिए इसमें कैमरे का ऑप्शन दिया हुआ, आप फोटो खींच सकते हैं फ्रंट और बैक। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो एक एक करके सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम फर्टिलाइज़र हमें सेल करना है तो क्या प्रोसेस होगा उसका। तो चलिए किसान भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं। और हमें स्टार्ट करने से पहले हमें वाईफाई से अपने इस डिवाइस को कनेक्ट करना होता है। तो देखिए हमने कनेक्ट कर लिया है, ये ओप्टो करके लिख के आ रहा है। अब जब कनेक्ट हो जाता है तो इसके बाद हम अपने ऑप्शन में जाते हैं। डीबीटी का ऑप्शन है, डीबीटी इन फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। अब देखिए वेलकम लिखकर यहाँ पर आ रहा हुआ है। और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें देता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज। तो अगर आप हिंदी लगाना चाहते हैं, आप जहाँ से भी हैं, जिस भी राज्य से हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ की लैंग्वेज। और देखिए हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। और सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, जो हमारे सामने एक इंटरफेस आता है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लॉगिन। लॉगिन, तो अगर आप फर्टिलाइजर विक्रेता हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी होगी और आपने एक पिन बनाया होगा, वो पिन आपके पास होगा। तो अभी हम यहाँ पर अपनी रिटेलर आईडी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रिटेलर आईडी वो हमने मेंशन कर दी है, और अपना जो पिन हमने 4 अंकों का बनाया था तो वो भी हमने मेंशन कर दिया है। तो जो हमारी रिटेलर आईडी में जो संख्या है वो 7 अंक का है, और जो हमारा पिन है वो 4 अंक का है। अब हमने फिल करने के बाद हम इसे जाएंगे और इसको फेच करेंगे। जैसे ही हम फेच करेंगे तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमने ओपन कर दिया है, लॉगिन कर दिया है, अभी प्रोसेस हो रहा है। हाँ, और लॉगिन करने से पहले सिलेक्ट यूजर आपको ये दिखेगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका ये लॉगिन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर हमारी जो फर्म है उसको सिलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा लिख कर आएगा, ये आपका कंसेंट मांग रहा है आधार होल्डर के लिए। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपका अंगूठा लगने वाला है। अब देखिए ये जो अंगूठा लगाने का जगह है, यहाँ पे हम अपना फिंगर रखते हैं। तो ये हमारा फिंगर लग चुका है। अच्छा, फेल्ड हो गया है, तो अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। और ये प्रोसेस में है, देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। हाँ, ये फाइनली अब हमारा मशीन जो है हमारा फिंगर एक्सेप्ट कर चुकी है, और हम आगे प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही हमने ये अपना फिंगर लगाया, और तो देखिए कुछ हमारे सामने कुछ ऑप्शन आए हुए हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन है। अब देखिए हमारे क्या क्या काम हमें पढ़ सकते हैं। अगर हम खाद की बिक्री करते हैं या हम खाद खरीदते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का। तो यहाँ पर जब हम खाद खरीदते हैं तो खाद खरीदने के 24 घंटे के अंदर हमारे पास एक डीडी नंबर करके आता है। जो डीडी नंबर हमें इसमें फिल करना होता है, मतलब डीडी मतलब डीलर डिस्पैच नंबर। यहाँ पर हम अपना डीलर डिस्पैच नंबर करेंगे, फेच करेंगे, वो डिटेल सामने आ जाएगी कि आपने यूरिया की खरीदा है, डीएपी खरीदा है, पोटास खरीदा है। और जैसे ही आपके सामने डिटेल आती है, आप इसको फेच कर देंगे तो आपके स्टॉक में डाटा शो होने लगेगा। तो चलिए अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ, और जब हम बैक करते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेल ऑफ फर्टिलाइजर। तो सेल ऑफ फर्टिलाइजर पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, सेल टू फार्मर, सेल टू मिक्सर मैन्युफैक्चर, सेल टू प्लांटर एसोसिएशन। तो 3 ऑप्शन आते हैं। तो हमें किसानों को सेल करना है तो हम जाएंगे सेल टू फार्मर पर। और जब हम सेल टू फार्मर पर गए, देखिए कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आ रहा है, रिटेलर सेल, जहाँ पर आधार नंबर, वर्चुअल आईडी मांग रहा है आपसे, और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर अभी हम फिल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो अभी हम यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले।
और सिलेक्ट करने के बाद हम आधार नंबर फिल करेंगे। जो हमारे किसान भाई आधार लेकर आते हैं तो उसमें जो उनका नंबर लिखा होता है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। और ये देखिए हम उनका जो नंबर है वो हम फिल कर रहे हैं। तो 12 अंकों का जो आधार नंबर है हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है आर यू परचेज फॉर, तो सेल्फ क्लिक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर दिया है। अगला ऑप्शन आता है कि बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या OTP बेस्ड करना चाहते हैं। तो देखिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर बायोमेट्रिक सेलेक्ट करते हैं तो हमें अंगूठा लगाना पड़ेगा इस जगह पर, तो बायोमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन जो युवा जो हमारे किसान हैं उनके तो अंगूठे लग जाते हैं। तो यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग आया हुआ है और उसका अंगूठा नहीं लग रहा है, आप कई बार ट्राई कर चुके हैं और आप बहुत देर से परेशान हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, वो है OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब उसका जो मोबाइल नंबर अपने पास साथ लेकर आया हो उस पर उसका आधार में वो नंबर जुड़ा हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा। अगर उसके पास ऐसी सुविधा है वो बता रहा है तो आप OTP की तरफ चले जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ OTP बेस करके, क्योंकि ये अगर ये करना आ गया आपको और इसके माध्यम से आप कर पाएंगे तो हर व्यक्ति के लिए आसान हो जाएगा। इसमें ये फ़ायदा भी हो जाता है कि मान लीजिए वो व्यक्ति घर पर है और अपने ही किसी व्यक्ति को घर भेज रहा है, तो आप उनसे OTP पूछ कर या फिल कर सकते हैं और उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी लेकर जा सकते हैं चीज़ों को। तो OTP बेस हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे OTP बेस सिलेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करने के बाद हमें ऑथेंटिकेट करना है और हमने यहाँ पर डाला तो ये प्लीज़ चेक आधार नंबर, आधार में कुछ एरर आ रही तो हम फिर दोबारा चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर OTP सेंड हो चुका है, यहाँ पर इंटर OTP मांग रहा है। उससे पहले देखिए जैसे अभी हमने देखा कि हमारा जब हमने आधार कार्ड मेंशन किया तो गलत हो गया था। तो जल्दबाजी में जब भीड़ होती तो ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पर, इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाई देंगे नंबर, लेकिन अगर इसको हम ऑन कर देंगे तो हमें नंबर दिखाई देंगे, जिससे हम एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पे कहाँ गलती हो रही है। तो चलिए अभी OTP आ गया और OTP हम फिल करते हैं। तो ये 4 अंकों का OTP होता है जो हमने फिल कर दिया है और 6 अंकों का OTP है। तो 6 अंकों का OTP जो आया हुआ है हमने उसको फिल कर दिया और हमने इसे सबमिट कर दिया। देखिए सबमिट कर देखिए कितना फास्ट है, प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है, वो स्लो नहीं चल रहा है कि बहुत दिक्कत हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है इंटर सॉइल हेल्थ कार्ड नंबर, डज बायर है सॉइल हेल्थ कार्ड। क्या आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है? तो देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, जब हम मृदा की जांच कराते हैं तो मृदा की जांच परीक्षण होने के बाद जो हमें रिपोर्ट मिलती है उसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है आपके पास है या नहीं है। तो जैसे आपने नहीं कराया है या बहुत सारे लोग नहीं करा पाते हैं, किसी के पास सुविधा है तो करा लिया, नहीं है तो नहीं करा पाता, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जब आप नो कर दिए तो अगला ऑप्शन आता है स्टॉक अवेलेबिलिटी। अब आप जो बेच रहे हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट लगे हों तो हम यूरिया इनको बेच रहे हैं, तो हम और हमारे पास TSP भी है ज्वारी इंपोर्ट करके, तो हम उनको TSP नहीं दे रहे हैं, हम यूरिया दे रहे हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट करना है, सेल क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, प्राइस सिलेक्ट करना है। 45 kg का बैग होता है। सेल क्वांटिटी मान लीजिए हम यहाँ पर एक बोरी करते हैं। प्राइस जो है गवर्नमेंट का 266 रुपये 50 पैसे। एक बैग का है। तो और यहाँ पर देखिए इसके बाद हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कुछ ऐसा आता है हमारे सामने जहाँ पर हमें डिटेल दी होती है, ताकि हम एक बार वेरीफाई कर लें कि जो हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं पेमेंट सही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि हमारी यूरिया है, 45 kg का बैग है, एक बैग है, 266 रुपये 50 पैसे की वो बैग है। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कैश, क्योंकि किसान के पास कैश होता है, वो कैशलेस तो नहीं कर सकता। कैशलेस मतलब होता है जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं कैशलेस। तो अब यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है सबमिट करना है कि नहीं, तो यस कर दिया। यस करते ही देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है, कैश क्रेडिट रिसिप्ट, यहीं से फिर आप रिसिप्ट जब जनरेट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेंडर होता है, दुकानदार, उसका नाम होता है, उसकी ID होती है, उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, GST नंबर होता है, डेट एंड टाइम होता है, मोबाइल नंबर होता है। उसके साथ जो हमारा खरीदार जो जिसको हमने बेचा है उसका सारी डिटेल होता है, उसका एड्रेस होता है। उसके बाद ये सारी कितना बैग लिया, कितनी क्वांटिटी ली, कितना GST लगा, सारा सब कुछ होता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास रोल लगा हुआ है तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं। तो प्रिंट बात ये आपको जानना पड़ेगा कि जो रोल है वो कैसा लगाना चाहिए, किस साइड को। देखिए हमेशा ऐसे रोल को लगाना चाहिए, पेज को ऐसे लगाना रोल को। अगर नीचे की तरफ आप लगा देंगे तो पर्ची ऊपर की तरफ नहीं निकलेगी। तो रोल लगाना बहुत ज़रूरी है, सही लगाना नहीं तो निकलेगा नहीं आपको, आप काफ़ी देर तक परेशान होते रहेंगे।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपका एक्नॉलेजमेंट गलती हो गई है या गलत पड़ गया है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो रिपोर्ट में आप क्या देख सकते हैं कि आपका फर्टिलाइजर स्टॉक कितना है अभी करंट टाइम में आप देख सकते हैं, जिससे आप मैच कर लें। दूसरा है फर्टिलाइजर रिसीव रिपोर्ट, क्या है आपने कब कब कितनी कितनी की है। तीसरा है फर्टिलाइजर सेल रिपोर्ट, आज पूरे दिन में आपने कितनी बेची है, आप इसको पता लगा सकते हैं। चौथा है डुप्लीकेट बिल। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रिंट देते हैं और प्रिंट नहीं होता है, या होता है तो उसमें सही से नहीं होता है, तो हम यहाँ से उस बिल को दोबारा निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन दिया गया है डुप्लीकेट बिल का। लास्ट में बात आती है एडमिन की। तो एडमिन में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यूजर ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, डिलीट यूजर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट पिन, जीएसटी नंबर, डीलर डिटेल, ये आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे फीचर्स थे कुछ जो आपको जानना जरूरी है फर्टिलाइजर के ऐप में। उसके बाद हम जो हमें ये मिला हुआ है डिवाइस फर्टिलाइजर सेल, इसको हम पॉस मशीन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। इसलिए बोलो जहाँ पर आपकी शॉप है आप वहीं पर इसे रखकर इसे सेल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले जाएं मशीन को, यहाँ अंगूठा लगवा ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो डाटा है हमारे जो जिलाधिकारी होते हैं वहाँ पूरा बैठे बैठे इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े या कोई कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो। तो जो हमारे टेलर भाई हैं, जो नए रिटेलर भाई जिनसे मशीन मिली है, तो आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसमें कोई जानकारी अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको और जानकारी आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस मशीन को यूज करने के लिए।